तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी महान ऋषि थे और कई बार वो साधना में लीन रहते थे और उस साधना के दौरान उन्हें बहुत सुंदर अनुभव होते थे। ऐसे ही एक बार जब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने लगी तो साधना की अवस्था से जब नीचे आए तो उन्हें महसूस हुआ इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिला, ये ज्ञान तो सारी मानव जाति तक पहुंचाना चाहिए। परंतु जब उसको लिपिबद्ध करने बैठे तो कहा जाता है कि कुछ बातें भूल गए। तो सोचा ये आधा अधूरी बात, आधी अधूरी बात मुझे नहीं लिखनी चाहिए। तब वो समझते हैं कि दूसरे दिन भी इसका कंटिन्यूएशन होगा। तो भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको लिख ही नहीं पाऊं तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? इतना इनवैल्यूएबल जेम्स है ये, तो मनुष्य तक जरूर पहुंचना चाहिए। तब उन्हें संकेत मिला कि आप गणेश जी का आवाहन कीजिए और महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है जिसमें वो गणेश जी को विनती करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनिए। यह ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था यानी समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट महर्षि वेद व्यास जी ये एडमिट करते हैं कि दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माय ओन माइंड। ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला, लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट करने के लिए मैंने अपनी मन की कल्पनाओं का विस्तार उसमें जोड़ा है। लेकिन शायद ही आज तक किसी ने हमें ये बात बताई। भावार्थ ये है कि जैसे मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और उस बच्चे को मुझे कुछ मॉरल की बात सिखानी है, सिंपल मॉरल कि बेटा सच बोलना चाहिए। परंतु अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसको एक ही बात कहूं कि बेटा झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो शायद वो बच्चा उसके मर्म को, उसकी गहराई को समझ नहीं पाएगा और 4 दिन तो सुन लेगा, 5वां दिन कहेगा मुझे पता है सच बोलना चाहिए, अब आप अपना लेक्चर बंद करो। कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छी बात हो, लेकिन रोज सुबह उसको उठ करके कही जाए तो भी उसको लेक्चर लगती है। लेकिन उसी बच्चे को अगर मैं कहूं, मैं कहानी सुनाती हूं और अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण करती हूं जिसमें एक सत्य का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और फिर मैं उसको उस ज्ञान के मर्म को समझाऊं कि सच बोलने से कैसे व्यक्ति की विजयी होती है, झूठ बोलने से कैसे उसकी हार होती है। और ये बात समझाने के बाद शायद उस बच्चे को उसका मर्म समझ में आएगा कि आखिर भी सत्य बोलने की वैल्यू या इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है।
और उस कहानी से शायद वो प्रेरित होकर के उसमें से जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आई भी तो सत्य का प्रयोग करने की प्रेरणा प्राप्त करेगा। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके मैं एक ही बात उसको कहूं, सत्य बोलो, तो वो प्रेरित नहीं होगा। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी ने भी ये बात समझी कि अगर मैं ये ज्ञान एज इट इज रख दूं तो शायद जैसे जैसे कलयुग आएगा, कलयुग के अंदर आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं होगी इस ज्ञान को समझने की और ग्रहण करने की, और तब वो उसको ग्रहण करने की हिम्मत नहीं रखेगा। तो उसी ज्ञान को सहज करने के लिए उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण किया, जिसको कहा महाभारत की कथा। कथा मीन्स इट्स अ स्टोरी, और स्टोरी जब है तो उस स्टोरी के अंदर, उस कथा के अंदर उन्होंने उस ज्ञान का इस तरह से समावेश किया जो मनुष्य उसमें से प्रेरणा प्राप्त कर सके। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया के अंदर लोगों ने समझ लिया महाभारत की कथा थी और पांडव और कौरव के बीच में यह मतभेद हुआ, और उस समय भगवान ने आकर के उनको ज्ञान देकर समझाने का प्रयत्न किया। नहीं समझे तो युद्ध हुआ। माना अपने जीवन के लिए हम उसमें से प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सके, उसको आत्मसात नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जब गणेश जी पधारे तब उन्होंने एक शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि देखो मैं इतना फास्ट लेखक हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, आई वोंट वेस्ट माई टाइम। महर्षि वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया। लेकिन कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त ये थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा मेरी हर बात को समझ करके लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी वो शर्त को मान्य रख लिया, और कहा जाता जब प्रथम श्लोक का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार करके तुम वर्णन करके मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधा पूछते थे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहां क्या हो रहा है वो तुम मुझे बताओ, और वो भी पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में। यानी यहां तेरे और मेरे का भाव एक ही परिवार में होने के बावजूद ये तेरे मेरे का भाव आ गया। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो, कितना सुंदर उसने किया है कि वर्तमान समय के लिए ये शिक्षा कितनी उपयोगी हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया में ही लोगों के अंदर तेरा और मेरा का भाव जागृत है, और जहां ये स्वार्थ युक्त बातें आ जाती है तब
वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब इस भाव में रहेंगे तो युद्ध होगा ही। तेरा मेरा भाव जहां आया, मैं और मेरेपन का जहां भाव आएगा, वहां संघर्ष होगा ही।